दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जोड़ घटाना कैसे करें। ठीक है, आज हम सिंपल तरीके से आपको बता देंगे कि जोड़ और घटाना को कैसे किया जाता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस सवाल को ही कर लेते हैं। देखो 5 और 4 को जोड़ना है, तो 5 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 होंगे तो हम उसी प्रकार से 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 और 2 हैं, तो 7 में 2 को प्लस किया जा रहा है, तो 7 में हम 2 को प्लस करेंगे तब भी 9 होंगे, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब 8 में 3 को प्लस करना है, तो 8 में 3 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएंगे। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, यह है हमारा जो इस सवाल का आंसर निकल आया है। आई होप आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा सवाल करेंगे। 3 में 2 को प्लस करना है तो 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम 5 लिख दे रहे हैं। देखो 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12 होते हैं, जिसकी हमें और आपको पता है यहाँ पर 12 इस प्रकार से होते हैं। तो 2 वाली जो इधर संख्या है वो यहाँ पर लिख देंगे, और जो इधर वाली संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 और 1 को प्लस कर लेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है ना, यही जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हम ये वाली सवाल करेंगे। ठीक है, 6 को अगर हम 3 और 6 को हम प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। 9 को और 0 को प्लस करना है। देखो 9 है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, 9 को और 0 को प्लस करेंगे तो 9 ही आंसर रहेगा। ठीक है, 8 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 10 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखो अब हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, 7 और 2 को प्लस करना है। 7 और 2 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, और 9 और 1 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, जब दो संख्या होती हैं तो जो सीधे हाथ की तरफ संख्या होती है वो नीचे आ जाती है, वो जो इधर वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है और प्लस में जुड़ जाती है। देखो 1 और 6 7 हो जाएंगे। 7 में 0 को प्लस करेंगे तो कुछ नहीं, यानी कि 7 ही रहेगा। आई होप आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। देखो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब देखिए हम घटाना को करेंगे। घटाना किस प्रकार से करेंगे आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखो 6 को और 2 को माइनस करना है, मतलब 6 में से 2 को हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? 6 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, और अगर 9 है, 9 में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो 9 ही रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको अगले सवाल में बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 में से हम 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हम करेंगे। देखो 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 6 में से अगर 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, 9 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 9 ही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखो प्यारे दोस्तों, अब हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है ना, देखो अगर हम 6 में से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक संख्या इधर से ले लेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से हम 8 को घटा सकते हैं, तो 16 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर से मैंने एक संख्या ले ली थी तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो 1 में से भी 9 नहीं घटता तो इधर से भी एक संख्या लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 11 हो जाएंगे। 11 में से हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 11 में से हम 9 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक संख्या तो मैंने दे दी थी तो यहाँ पर 2 बच गया है। ठीक है, तो वही 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 0 से मैंने आपको बताया था उतना ही रहता है, तो यहाँ पर यही जो इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को करेंगे। देखो 8 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन 9 में से 4 को घटाएंगे तब भी घट जाएगा। ठीक है, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यह तो बहुत सिंपल सवाल था, आराम से हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।